लेट लतीफी पर काबू पाना। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आज के काम को कल पर टालकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आज के काम को आज ही कर डालें, कल पर नहीं छोड़ें। हर बार जब भी मैंने किसी फैसले को टाला, आलस का शिकार हुआ, जिम जाना छोड़ दिया या अपने कार्यों को इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो मेरे पास हमेशा मेरी तरफ से हुई लगातार लेट लतीफी के लिए मेरे पास एक बहाना था। मैंने खुद से कहा कि मैं थक गया हूँ, या कि ये कल तक इस काम के लिए इंतजार किया जा सकता है। अगर आप कुछ बंद कर देते हैं तो इसकी परवाह कौन करता है कि नहीं? बहरहाल आपको परवाह करनी चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो खुद की जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। कई बार हम उत्पादकता युक्तियों, एप्स या टूल्स को अपनी समस्याओं के लिए जादुई हल के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी उत्पादकता में आई कमी के लिए अक्सर बाहरी चीजों को जिम्मेदार बता देते हैं। नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए मेरा पुराना लैपटॉप जिम्मेदार है। ये बेकार है और मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। ऑफिस बहुत परेशान करता है, लोग मुझे कॉल और ईमेल्स करते रहते हैं, मेरे पास कभी समय ही नहीं होता। लेट लतीफी से लड़ना एक अंदरूनी लड़ाई है। मेरे निजी जीवन में इसके कई मिसाल हैं। 2013 में मुझे लगा कि मेरा करियर अटका हुआ है। उससे 2 साल पहले मैंने अपने पिता के साथ एक कंपनी शुरू की थी, लेकिन 2 साल बाद मैं इसीलिए बेचैन हो गया क्योंकि मैं और कुछ करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता था। इसीलिए मैंने कुछ फ्रीलांसिंग की। मैंने वेबसाइट बनाई, कॉपीराइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और कुछ डिजाइन का काम किया, लेकिन नहीं चल सका। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कभी असहज काम किया ही नहीं। इसकी बजाय मैंने उन कठिन कार्यों से बचने के लिए एक नौकरी ज्वाइन कर ली। हम सभी कभी न कभी काम से बचते हैं। पेशा या करियर बनाना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको कठिन, थकाऊ और असंतोषजनक कार्य करने होंगे। अगर आप ज्यादा ग्राहक या काम चाहते हैं, तो कोई भी आपको इसे नहीं देने वाला है। आपको मशक्कत करनी पड़ती है। कंटेंट मार्केटिंग, वन ऑन वन सेल्स, नेटवर्क या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप जिस भी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, करें। और अगर आप कॉरपोरेट की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो आपको गठबंधन करना होगा, रणनीतिक होना होगा, अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा और जो भी करते हैं उसमें बेहतर से बेहतर होना होगा। आपको यही करना चाहिए, है कि नहीं? हम में से ज्यादातर लोग इन बातों को पहले से ही जानते हैं, या आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। काम में सफल होने का कोई राज नहीं है, क्योंकि हम काम से बचना पसंद करते हैं, और इसके मूल में शिथिलता या लेट लतीफी है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। इसके बजाय आप एक न्यूज साइट खोलते हैं और बेकार की खबरों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, या आप किसी तस्वीर को लाइक किए बिना अपना इंस्टाग्राम फीड ब्राउज करने लगते हैं, क्योंकि आप अपनी जीवन से नफरत करते हैं। हो सकता है कि आप ज़ारा, H&M, नेटे पोर्टर, मिस्टर पोर्टर या जो भी ऑनलाइन शॉप आपको पसंद हो, उन्हें ब्राउज करें। इसी तरह की कहानी मेरे भी जीवन की थी, और कुछ हद तक अभी भी है। उदाहरण के लिए, मैं अब एक नई किताब पर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये किस बारे में है और मेरे पास एक शीर्षक भी है, लेकिन लिखना मेरे लिए भी बहुत कठिन काम है। इसीलिए मैं राहत की तलाश में हूँ। मैं ईमेल का जवाब देता हूँ, लेख पढ़ता हूँ, कॉफी के लिए जाता हूँ, कुछ ऑनलाइन खरीदारी करता हूँ और अपना व्यवसाय चलाने के लिए बार बार होने वाले कार्यों पर काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अव्यवस्थित हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद से जूझ रहा हूँ। स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी क्लासिक किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इस आंतरिक दुश्मन को बाधा कहा है, और वो इसके बारे में कहते हैं, बाधा हमेशा झूठ बोलती है और हमेशा गंदगी से भरी होती है। वो कहते हैं कि आज करो, कल नहीं। मुझे हमेशा खुद को इसकी याद दिलाते रहना है। जब आप विलंब या लेट लतीफी करते हैं, तो आप हमेशा आज के काम को कल करना चाहते हैं। मैं अब भी वैसा ही हूँ। मुझे लगता है ये हम सब में निहित है। इस समय के मैं और 3 साल पहले के मैं के बीच का फर्क मामूली है, लेकिन सरल है। और वो ये कि मैं एक उत्पादक, सुखी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्रणाली पर भरोसा करता हूँ। उस समय मुझे नहीं पता था कि चीजों को कैसे किया जाए।
मैंने हमेशा जल्दी हार मान ली, अटका हुआ, दुखी और निराश महसूस किया। लेकिन अब मुझे अपनी चुनौतियों से पार पाने का एक तरीका मिल गया है। यहाँ बताया गया है कि मैंने ये कैसे किया। मैं हर दिन अपनी मानसिक मजबूती का अभ्यास करता हूँ। मैं अपने दिमाग की उपेक्षा किया करता था। मैं मानसिक रूप से कमजोर था, बहुत ज्यादा सोचा करता था और ना खुद पर भरोसा नहीं करता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई कौशल की कमी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे चीजों को समझने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने आत्मसंयम, व्यवहारिकता और दिमागी सोच पर सचेत रहने के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। वो सब कुछ करना शुरू किया जो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक दृढ़ता में सुधार करने में मदद करता है। मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं इसके विपरीत होना चाहता हूँ। मैं हर दिन अपने शरीर का व्यायाम करता हूँ। जब मैं व्यायाम नहीं करता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ध्यान, ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी होती है। हर दिन अपने दिमाग और शरीर के व्यायाम करके मैं हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता हूँ। मैंने सीखा कि आपके युद्ध लड़ने से पहले शिथिलता पर काबू पाना शुरू हो जाता है। सैनिक भी बिना प्रशिक्षण के युद्ध में नहीं जाते, है कि नहीं? मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे रहें, ये हमेशा जरूरी है। मेरे पास रोज बरोज की आदतों का एक ऐसा समुच्चय है जो मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दैनिक प्राथमिकताएं निर्धारित करता हूँ और बेकार की सूचनाएं नहीं लेता हूँ। मैं ये भी सुनिश्चित करता हूँ कि मैं हर दिन अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करूँ। मानव संपर्क महत्वपूर्ण है। ये मुझे जमीन से जोड़ कर रखता है। मुझे जमीन से बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं है और मैं अपने हर दिन का आनंद लेता हूँ। मैं इससे आगे कभी नहीं देखता। मेरे पास हमेशा छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों की एक ऐसी सूची होती है जिन्हें मुझे पूरा करना होता है। आइए, उदाहरण के लिए मैं अपनी नई किताब को लेता हूँ। मैं अक्सर मुश्किल चीजों से बचना चाहता हूँ, जैसे कि वास्तव में बैठकर लिखना। इसीलिए मैं खुद से कहता हूँ कि आज का दिन अच्छा नहीं है। लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं अपने छोटे छोटे कार्यों की सूची सामने रखता हूँ और उन चीजों में से एक एक पर आज ही काम करता हूँ। मैं अपना संदेश पहुंचाने के लिए समझाने बुझाने के विज्ञान के अध्ययन और अभ्यास करता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, आप दुनिया के सबसे अच्छे लेखक और शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता है तो आप प्रभाव नहीं डाल सकते। समझाने बुझाने का ये विज्ञान आपको बेहतर पिच, कवर लेटर, वेबसाइट कॉपी, ईमेल आदि लिखने में मदद करता है। बेशक इस रणनीति की नींव विकसित करने में समय तो लगता है। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। हालांकि उत्पादक जीवन जीना भी आसान नहीं होता और ये निश्चित रूप से तकनीक या जिंदगी काटने के बारे में नहीं होता है। ये आपके जीवन, करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थायी प्रणाली विकसित करने को लेकर होता है। उत्पादक जीवन जीने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है? जो भी हो, इस पर आज ही काम करें, कल पर नहीं छोड़ें। अच्छा, जब ध्यान केंद्रित नहीं होता तो क्या करें? क्या आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्या आप हमेशा सूचनाओं, गपशप या किसी आकस्मिक चीज से विचलित हो जाते हैं? ऐसे में हम और आप एक ही जैसे हैं, क्योंकि किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना सबसे कठिन चीजों में से एक है। हमेशा कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको बाधित करता है कि नहीं? ये बाधा पहुंचाने वाली चीजों में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, कॉल, बैठक, एक झूठा आपातकाल, आपकी बिल्ली, किसी अजनबी की बिल्ली, कल रात के एनबीए गेम के बारे में खबर। जरूर आप इन चीजों को दोष दे सकते हैं, लेकिन ये कमजोरी है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि वे चीजें आपकी इजाजत के बिना आपको बाधित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप एकाग्र नहीं होते हैं, आप किसी और या किसी चीज को अपने दिमाग में दाखिल होने की अनुमति दे रहे हैं। ये डरावना है कि नहीं? मैं बाधाओं को इसी तरह देखता हूँ, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होता है कि मैं हर समय अपना ध्यान नहीं रख सकता। कभी कभी मैं हार मान लेता हूँ। ये अच्छा नहीं है। गपशप करने, दिन में 439 बार इंस्टाग्राम देखने, 39 बार यूट्यूब वीडियो देखने और नकारात्मक खबरों वाले लेख पढ़ने से आपके जीवन को कोई फायदा नहीं होता है। तो आप अपना ध्यान में सुधार लाने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ दो चीजें हैं जो मैं हमेशा तब करता हूँ जब मैं खुद को महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं पाता। एक, हटा दें, हटा दें, हटा दें। हर दिन कुछ ना कुछ हम सामान जमा करते रहते हैं।
मैं सिर्फ उस सामान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें आप खरीद रहे होते हैं, जैसे कि कपड़े, रसोई के उपकरण, घर की सजावट, खिलौने, गैजेट या जो और भी कुछ। असल में हम विचार जमा कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? हम इतने सारे विचारों के संपर्क में हैं कि हम उनमें से कुछ तो अपना लेते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोगों ने मुझे और यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कहा है। मेरा परिवार, दोस्त, टीम के सदस्य, पाठक, छात्र, सभी के पास विचार हैं और वो मदद करना चाहते हैं। इसी तरह मैं भी अपने विचार दूसरों के साथ साझा करता हूँ। आप अपने जीवन, करियर, व्यवसाय या रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में विचार हम सब करते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये केवल एक समस्या बन जाती है यदि आप लोगों से मिलने वाले इनपुट को फिल्टर नहीं करते हैं। इसलिए जब मैंने लोगों से सुना कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने चाहिए, तो मैंने मन ही मन सोचा, अरे, मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना चाहिए। मैं पिछले 6 महीनों से इसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ और मैंने रणनीति बनाने में भी काफी समय लगा दिया। मेरे वीडियो किस बारे में होने चाहिए, मुझे उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे उन्हें कैसे संपादित करना चाहिए, मुझे किस तरह के संगीत का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने हाल ही में एक वीडियो भी पब्लिश कर दिया है। लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। केवल एक ही समस्या है, इसमें मेरा बहुत अधिक वक्त और ध्यान लगता है। नतीजतन मैंने लिखने, पॉडकास्टिंग और नए पाठ्यक्रम बनाने पर कम समय बिता पाता हूँ। और ठीक यही चीजें हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूँ। मैंने जिस मकसद से एक ब्लॉग शुरू किया, वो ये है कि मुझे लिखना पसंद है और मैं इस कला में अच्छा हूँ। इसीलिए उस यूट्यूब वीडियो बनाने के मुकाबले ये काम आसान है, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो बनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही मुझे अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए लेख, पुस्तकें और सामग्री लिखने में बहुत आनंद आता है। जब काम कठिन हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं यूट्यूब वीडियो पर काम कर रहा था तो मुझे बहुत निराशा होती थी और फिर मेरा ध्यान और काम इससे प्रभावित होता था। जब मेरे पास फोकस की कमी थी तो मैंने क्या किया? मैंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया, मुझे अपने जीवन को इतना सरल बनाने के लिए किन चीजों को समाप्त करना चाहिए जिससे ध्यान केंद्रित करना आसान हो। ऐसे में मैंने यूट्यूब पर ध्यान देना बंद कर दिया। खत्म करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका इस्तेमाल मैं अपने जीवन के कई पहलुओं के लिए करता हूँ। हम सालों से इतना गैर जरूरी सामान जमा करते जाते हैं कि हमें लगातार इसे निकाल देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि विचार, परियोजनाएं, काम, वस्तु इत्यादि। अगर आप खुद को ध्यान केंद्रित कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो इस रणनीति को आजमाइए। अपने जीवन को इतना सरल बना लें कि जीने का आनंद मिले और इसे लेकर हमें ईमानदार होना चाहिए। कौन ऐसा जीवन जीना चाहता है जो असंभव हो? जीवन पहले से ही काफी कठिन है, इसे और कठिन मत बनाइए। दूसरा, पिछली सफलता के बारे में सोचें। पिछली सफलता और खुशी के बारे में सोचने से सेरोटोनिन के निर्माण की प्रक्रिया उद्दीप्त होती है। सेरोटोनिन एक ऐसी रासायनिक तंत्रिका होती है जो हमारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। सेरोटोनिन एक ऐसा प्रमुख रसायन है जो आपके शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। सेरोटोनिन हमारे शारीरिक कार्यों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन ये अवसाद को कम करने, कामेच्छा बढ़ाने, मूड को स्थिर करने, नींद को नियंत्रित करने और चिंता को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। सेरोटोनिन हमारी आम तंदुरुस्ती में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन आपके ध्यान में सेरोटोनिन क्यों मायने रखता है? सेरोटोनिन लेट लतीफी वाली संतुष्टि को भी नियंत्रित करता है। जब आपकी सेरोटोनिन गतिविधि कम हो जाती है तो ये लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की कमी का कारण बन सकता है। आपके अपनी योजनाओं पर कार्य करने की संभावना कम हो जाती है। जब आप अपना ध्यान खो देते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि आपकी सेरोटोनिन गतिविधि कम हो। इसी कारण आप बाहर जाने, शराब पीने, खरीदारी करने, सेक्स करने, टीवी देखने या कुछ और जो आपको अल्पकालिक आनंद देता है या अल्पकालिक आनंद की तरह आपको आनंद दे रहे होते हैं। अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी सेरोटोनिन गतिविधि को उद्दीप्त होने दें। शोध से पता चलता है कि व्यायाम ऐसा कर सकता है, लेकिन एक और चीज जो इसी रूप में प्रभावी है और बहुत आसान है, वो है सरल मानसिक अभ्यास। आपको केवल अतीत में हुई सकारात्मक घटनाओं को याद रखना है।
यूसीएलए के एक न्यूरोसाइंटिस्ट और द अपवर्ड स्पाइरल के लेखक एलेक्स कोरब बताते हैं कि सकारात्मक घटनाओं को याद रखने से आपको किन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।